बिहार के प्रयासों को मिली राष्ट्रीय सराहना। डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित हुआ बिहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया सम्मान। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाशय भ्रमण। राजधानी में किया निरीक्षण। बोले, हम यहां आए हैं और पशु पक्षियों को देखा है। आरजेडी नेता श्याम रजक के दावे पर गरमाई सियासत। सीएम नीतीश ने बयान को बताया बकवास। वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा हास्यास्पद। अरुणाचल प्रदेश के सियासी कांड के बाद जदयू ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह का बयान, जेडीयू को हराने की एलजेपी की औकात नहीं। पटना में विधायकों के लिए बन रहे सरकारी आवास का विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया निरीक्षण। 4 जनवरी को बुलाई बैठक। आवास निर्माण की होगी समीक्षा। झारखंड में नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। राज्य भर के 367 चिकित्सकों को किया गया नियुक्ति पत्र। हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल की बीजेपी ने गिनाई खामियां। सीपी सिंह बोले, तामझाम से किया कार्यक्रम, नहीं हुआ कुछ काम, पैसे का रोना रो रही सरकार। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पत्नी अनामिका गौतम पर गंभीर आरोप। फर्जी कागजात पर 30 एकड़ जमीन पर कब्जा का इल्जाम। और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश का निर्देश भी बेअसर। अवैध वसूली की राशि बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड के जवान। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना के बिहार के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी जलाशय भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पहली बार श्याम रजक के 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी में जाने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें बकवास है, झूठी अफवाह है। देखिए, और कहा कि इसमें काफी पक्षी का आगमन रहेगा, तो आज खुशी है कि देखिए कितनी पक्षियां हैं। और इसका नाम हम लोग दे दिए थे राजधानी जलाशय। पहले सिर्फ मछली का रहता था, इसको फिर उतना करके एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसको किया गया। तो आज कितना सुंदर लग रहा है। तो पिछले वर्ष भी आए थे दिसंबर महीने में, तो इस बार इन लोगों ने बताया कि काफ़ी इस बार पक्षी वही देखने चले आए हैं। आम आदमी के लिए सर कब से? हाँ, ये बच्चों के लिए है, स्कूल के बच्चे। अब चूँकि 4 तारीख से शुरू होगा स्कूल में पढ़ाई, तो बच्चों को एक साथ 20 के ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ लाने पर होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग घूम रहे हैं तो ऊपर ढलने लगे। नहीं तो नीचे रहता है, उसके खाने से लेकर के हर चीज़ का इंतजाम है। तो ये तय कर लिया गया है, पिछली बार तय किया गया था कि संख्या उसकी एक सीमित रखी जाएगी। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी जेडीयू के संबंधों के बीच आई दरार का फायदा विपक्ष उठाने की कवायद में जुट गया है। इस बीच आरजेडी नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं और वह जल्द ही आरजेडी का दामन थाम लेंगे। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दिल्ली के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण। तो ये सारे चीज आ रहे हैं और यही कारण है कि एमएलए अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम हॉबी नहीं होने दें और वो लगातार वो इस तरह की जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं साथ जाना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन के या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए उनके साथ जाना चाहते हैं। हमसे ही जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए उन्होंने कहा कि अपना कुनबा संभालने की चुनौती दी और साथ ही कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नए साल में जदयू युवाओं की भागीदारी देने का दावा करते हुए कहा कि 10 जनवरी को जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जदयू अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि अरुणाचल की घटना के बाद जदयू बीजेपी के संबंधों में दरार आई है।
और इसके हम लोग गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, इतना ही हम कह सकते हैं। लेकिन उदय नारायण चौधरी जी ने आमंत्रण दिया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तेजस्वी को सत्ता सौंप दे बिहार की और प्रधानमंत्री के लिए उनकी उम्मीदवारी का एक उन लोगों को मोह इस ढंग से कैसे पैदा हो गया? इस ढंग का भी मोह जल्दी हो सकता है? एकाएक के प्यार और मोहब्बत की बात सुनते हैं तो केवल आश्चर्य होता है। अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं राजद की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर भी आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच राजद के बड़े नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान दे दिया। श्याम रजक ने दावा करते हुए कहा कि जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वे सभी कभी भी राजद में शामिल हो सकते हैं। श्याम रजक के बयान पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि एनडीए में टूट की बात करने वाले अपने पार्टी को टूटने से बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मेरे घर में कोई फूटे नहीं है, मेरा घर मजबूत है और अपने को देख कोई रहा नहीं है कि हमें तो भैया मैंडेट ही नहीं मिला है, तो दूसरे के मैंडेट देख के या दूसरे के घर को देख के सर फोड़ने से कुछ होता है क्या? मेरा मुखिया मजबूत है, मेरा मुखिया कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने घर में ही रहें, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करें। जय कुमार सिंह ये तो उनका अपनी सोच होगा, हमारी सोच तो नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम एनडीए के हैं, हमने जो वादा किया वादा निभाया, हमने उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा तो उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने श्याम रजक के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि आरजेडी बेरोजगार है, राजद को भय है कि उनके विधायक उनको छोड़ देंगे। राजद विधायकों को सरकार में आने का प्रलोभन देकर टूट से बचाना चाहती है। कभी नहीं बिहार के लिए बोला उन्होंने, वो बाहर की बातें मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, हमारा नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में हम लोग एक साथ हैं, बिहार पर कोई समस्या नहीं है। जेडी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको बार बार भय सता रहा है कि हमारा विधायक कहीं हमसे भी छोड़ कर न भाग जाए। इसके लिए वो प्रलोभन दे रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, चिल्लाने लोग आ रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हमारे एनडीए में कोई टूट नहीं है। हमारे एनडीए के नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग सरकार में हैं, सरकार हमारी चलेगी। क्षेत्रीय समस्याएं रहती है, रीजनल समस्या है जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, लेकिन बिहार के अंदर हम लोग एक साथ हैं तो हैं। अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव में जदयू की हार के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में लोजपा का कोई औकात नहीं होने का दावा किया है और कहा कि बीजेपी ने भी चुनाव में धोखा दिया है। गठबंधन की कन्फ्यूजन और कारणों से हारे हैं और हमें लोजपा से ये बात कहा जा रहा है कि लोजपा की कन्फ्यूजन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम लोजपा के कारण से, लोजपा की क्या औकात है? वो 2 कौड़ी की पार्टी है और उसकी 5000 के वोट हर विधानसभा में लेने की है, उसके कारण कैसे हम हार सकते हैं? और स्पष्ट है और हम लोगों ने देखा है, कई सीटों का असेसमेंट किया है और मैं स्वयं जहाँ से लड़ा हूँ वहाँ देखा हूँ कि एक भी वोट भाजपा का मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा में एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी हमारी संबंधों में इतनी बड़ी मधुरता थी और इतनी बड़ी करवाहट हुई, राजनीति में धोखा और भीतरघात करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बावजूद भी हम लोग इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि इतने आहत और जोखिम होने के बाद, इतने हम लॉस करने के बाद भी हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा पहल नहीं कर रहे हैं कि हमारी और हमारे एनडीए की गठबंधन में किसी प्रकार का विभेद हो, चले, राज्य हित में चले। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बयान दिया है और कहा है कि वहां के लोग की राजनीति कुछ अलग होती है, उन्हें कोई ले नहीं गया है, वह खुद बीजेपी में शामिल हो गए। तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन वहाँ के जो हम कहें ना कि हम तो रहे हैं वहाँ के मंत्री रहे हैं, वहाँ के लोगों का चाहे पॉलिटिकल हो चाहे ये थोड़ा दूसरे तरह का सब मूवमेंट होते रहता है। नहीं उनको अरे तेजस्वी यादव जी तो बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट हुआ बहुत, तो इसमें अब मुँह छिपाने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो पब्लिक है, ज़्यादा आप काम कीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा।
पटना में विधायकों के लिए बन रहे सरकारी आवास का विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही विधायक संजय सरावगी, राणा रणधीर और राजकुमार सिंह के अलावे भवन निर्माण विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के लिए बन रहे आवास की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। सभी माननीय सदस्यों को आवास उपलब्ध कराएं जो हमारे सीनियरिटी में हैं, जो नए आए हैं, उसी के लिए हम लोग आए हैं देखने के लिए, और जल्द से जल्द इन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। इसकी काम की प्रगति बढ़े, इसके लिए हम लोग 4 तारीख को बैठक भी रखे हैं विभाग के साथ। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे के दौरान राज्य सरकार की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों को सहायता पहुंचाने के काम की सराहना की है। नीतीश कुमार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था और इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे और राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की थी। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्र और NIC के शैलेश कुमार श्रीवास्तव और नीरज कुमार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार देकर सम्मानित किया। खबर पटना से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा के आवास पर बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में आए हुए लोगों के बीच कंबल वितरण करने के बाद डिप्टी CM रेणु देवी ने कहा कि हर साल यह कार्यक्रम RK सिन्हा द्वारा आयोजित किया जाता है जो गरीबों को सहायता के लिए होती है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर। कराची में सरकार के 1 साल के कार्यकाल और विपक्षियों के आरोप को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने एक ओर जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं सरकार पर लगाए गए विपक्षी पार्टियों के आरोप को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय महासचिव ने राज्य में विपक्ष में खड़ी भाजपा आसू के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने सबसे ज्यादा जनता के साथ विश्वासघात किया वे सब अब सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे। ये संक्रमण के कारण लॉकडाउन प्रारंभ किया गया और आज तक इस राज्य और देश की जनता उस संक्रमण से जूझ रही है। उस महामारी से जूझने का काम कर रही है और किस तरह से उस संक्रमण, उस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। बिना केंद्र सरकार के सहायता के, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, सीमित संसाधनों में राज्य सरकार ने जिस तरह से इस संक्रमण पर काबू पाने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के 1 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने राधा नगर पैक्स में RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। चास नगर निगम में सुविधा ऐप की लॉन्चिंग और सेक्टर 5 स्थित आस्था लता दिव्यांग केंद्र में कृषि सम्मेलन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हमारे GST और रॉयल्टी के बकाये रकम का भुगतान कर दे तो हम यहाँ किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करके दिखाएंगे। पहला साल में हम 2000 करोड़ की ऋण माफ़ी करते हैं। पहला साल में अनगिनत योजनाओं को लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना 355 करोड़ का लाते हैं। फसल राहत के नाम पर 100 करोड़ लाते हैं। आप उनसे पूछिए
कि 2016, 17, 18 में आपने बीमा कंपनियों को कुल 493 करोड़ दे दिए और यहाँ के किसानों को मात्र 79 करोड़ मिला। क्या आपको होश नहीं था कि जनता का पैसा आप IDBI जैसे बैंकों को लुटा रहे थे? आपकी मंशा क्या थी? ये पैसा यहाँ के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, जबकि आप जान रहे हैं कि 17 और 18 में सैकड़ों ब्लॉकों में सुखाड़ पड़ा था। जब हमने कैबिनेट किया, उनकी एजेंसी ने असेस किया और उस पैसा को केंद्र ने देने से मना कर दिया। आप उनसे पूछ नहीं सके, तब हमें मजबूरन अपनी योजना चालू करनी पड़ी, कृषि राहत योजना। और ये भी उनको कहने कहा कि ये मेरा चुनावी साल है, ये कोई किसान को हम परिवार मानते हैं, खुद किसान का बेटा है, कभी उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। राज्य के पूर्व नगर विकास मंत्री और रांची विधायक CP सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तामझाम से हेमंत सरकार ने रांची के मोराबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित की। शहर के सभी कोनों पर होर्डिंग नजर आए, लेकिन इन 1 सालों में हेमंत सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ पैसा नहीं होने का रोना रोते रहे। मजबूर नेतृत्व, संवेदनहीन सरकार, तीसरा नारा उन्होंने दिया है कि संघर्ष के हुए हैं 1 वर्ष, पूरा किए सारे फल। लेकिन सच्चाई ये है आम जनता की दृष्टि में कि मस्ती के हुए हैं 1 वर्ष, नहीं पूरा किया एक भी फर्ज, सक्रिय हो गए हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आतंकवाद, ये उग्रवाद भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार कर क्या रही है। मैं कल किसी का इस पर देख रहा था, क्या उसको बोलते हैं, मोबाइल वाला, इस पर खिलाड़ी जा रहे, इतने खिलाड़ी हो, खिलाड़ी जा रहा है, उसको कोई मिला नहीं। तो इस तरह से सिर्फ हवाबाजी देना, सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर अपना फोटो लगवा। खबर देवघर से। देवघर में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर गंभीर आरोप लगाया गया है। विष्णुकांत झा ने सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर फर्जी कागजात बनवाकर करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सांसद पर पद का दुरुपयोग कर देवीपुर एम्स के समीप की तकरीबन 31 एकड़ नन सेल्यूबल जमीन सीईओ और स्टार के मिलीभगत से रजिस्ट्री कराने का आरोप है। संज्ञान में आया है और ये मैटर को देख के बहुत जल्दी इसके ऊपर जो भी कानूनी स्टेप्स होगा हम लोग लेंगे। क्या है पूरा मामला सर? तो अभी हमको मैटर अभी आया है, तो इसको हम स्टडी करेंगे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग। वही खबर रांची से, जहां पर नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम एकदम अपने विजन के तरफ बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जेपीएससी के द्वारा 380 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है और एनएचएम के द्वारा अनुबंध पर 87 चिकित्सकों को। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले रिम्स में आम मरीजों को इलाज के लिए जहमत झेलना आम बात है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को अपने मरीज का इलाज में पसीना छूट जाए तो सोचिए कि अस्पताल की व्यवस्था कैसी होगी। घंटों इंतजार के बाद जब मरीज का इलाज नहीं हुआ तब मजबूरन उन्हें अपने सरकार के सिस्टम से ही भरोसा उठ गया और अपने मरीज के इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा। दरअसल रामगढ़ जिले के सिकंदरी के केजिया घाटी में अनियंत्रित बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। इस हादसे में घायल हुए 10 लोगों का इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। हादसे में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के रिश्तेदार शुभम की हादसे में भी घायल हुए थे और घायल के बेहतर उपचार के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर रिम्स में 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। बावजूद इसके कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी देखने नहीं आया।
बात करें जमशेदपुर की। ब्रिटेन में कोरोना फिर कहर ढा रहा है, जिसके कारण ब्रिटेन में लॉकडाउन शुरू हो गया है। वहीं ब्रिटेन से जमशेदपुर पहुंचे लोगों की जांच भी की जा रही है। साथ ही ब्रिटेन से आए लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का भी लिस्ट जिला प्रशासन ने तैयार कर कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन से 6 लोग जमशेदपुर पहुंचे थे, जिसमें बारीडीह की रहने वाली एक महिला है और महिला के संपर्क में कुल 18 लोग आए थे। तभी से सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, जिसमें 8 लोगों का रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आ चुका है। खबर पटना से। पटना के कंकरबाग के चांदमारी रोड में एक टेलर दुकान से 2 अगवा नाबालिगों को बरामद कर लिया गया। दोनों लड़कियों को दुकानदार अपनी ही दुकान में बंधक बनाकर रखे हुए था। दोनों बच्चों के हाथ पैर बंधे हुए थे। दोनों नाबालिग इसी इलाके के रहने वाली हैं। दोनों के परिजन सोमवार की रात से ही अपने बच्चियों की तलाश कर रहे थे और आज दुकान में रात में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब लोगों ने शटर खुलवाया तो दोनों बच्चियों को बंधा हुआ स्थिति में पाया। वहीं भागलपुर के नवगछिया भवानीपुर थाना क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण 3 बदमाशों ने अपहरण कर तुरंत लखपति बनकर रोजगार करने की चाह में बालक के अपहरण की 2 साहसिक वारदात को अंजाम दिया। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहा कि सूरज का पिता भोज में रसोइया का काम करता है, जिससे उससे बहुत कमाई होता है, इसलिए उससे रुपए लेने के लिए उसके बेटे सूरज का अपहरण कर लिया गया। एक तरफ राज्य में बेहतर पुलिसिंग और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त निर्देश जारी करने के साथ साथ बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन सभी निर्देशों को धत्ता बताते हुए अवैध वसूली की राशि बंटवारे को लेकर होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान ही एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों पुलिस जवानों का आपस में मारपीट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में बंधन बैंक में 5 अपराधी खाता खुलवाने के नाम पर अंदर घुसे और 34 लाख रुपए ले उड़े। घटना सरायरंजन की है, जहां अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बैंक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अपराधियों ने हथियार की नोक पर पैसे लूटे। सीसीटीवी में इसकी फुटेज कैद हो गई है। सरायरंजन कॉलेज रोड स्थित बंधन बैंक से दोपहर 3 बजे अपराधी खाता खुलवाने के नाम पर अंदर प्रवेश किए और चारों नकाबपोश थे और बाइक पर सवार होकर आए थे। इनमें से 2 अपराधियों ने बैंक के कैश काउंटर पर तैनात कर्मियों को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में कर लिया। वहीं एक अपराधी कैश काउंटर पर रखे 34,000 रुपए अपने बैग में रखकर भागने लगा। बात करें जमशेदपुर के। जमशेदपुर में तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मूसाबनी प्रखंड के सुदूर पहाड़ी इलाके के रहने वाले सुनील सिंह अपनी पत्नी की याद में पहाड़ काटकर उसके पत्थर से अपना घर बना रहे हैं। हर दिन सुबह सुनील सिंह हाथों में लोहे का सबल और हथौड़ा लेकर पहाड़ पर जाते हैं और पत्थर को तोड़ते हैं और फिर उसको खुद के कांधे में लाकर पहाड़ से नीचे आते हैं और फिर पत्थर को मिट्टी से जोड़ रहे हैं। 15 दिनों में घर का दीवार और दरवाजा का मुंह तैयार कर दिया है। इनका कहना है कि यह काम हम बिना मदद के कर रहे हैं और मेरी पत्नी की इच्छा थी कि हम पहाड़ के पत्थर लाकर उसके लिए घर बनाएं और आज हम उसकी खुशी के लिए यह घर बना रहे हैं। वाइफ के तो इच्छा थी घर बनाने के लिए, उसे गुजर गई है। 19 साल 20 साल हो गई गुजर के, तो इसलिए मैं पहाड़ का पत्थर तोड़ के इसका इच्छा का चलते मैं घर बना रहा हूँ। पत्नी की देहांत के बाद वो अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए। इस तरह से वो टूट गए जैसे कि बहुत पूरी बुरी तरीक़ा से बिखर गए वो। और बिखरने के बाद वो पत्नी की याद में पहाड़ से पत्थर लाके तोड़ के यहाँ पे घर बना रहे हैं। कि इस जगह में घर रहना चाहिए उनका। मिट्टी का होने से भी सरकार को बहुत बार प्रेस किए, कोशिश किए, मेरे पिताजी कागज दिखाए, लेकिन नहीं बना घर। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।